हेलो एवरीवन, मैं हूँ कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भ्रंशन यानी फॉल्टिंग से निर्मित होने वाले प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, यानी फॉल्टिंग से बनने वाले लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रिफ्ट वैली, रैंप वैली, ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स माउंटेन यानी पर्वत के बारे में, और कौन कौन से एग्जाम्पल विश्व में यानी उदाहरण प्रमुख हैं भ्रंश घाटी के, रैंप घाटी के, हॉर्स पर्वत के, ब्लॉक पर्वत के। तो चलिए फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आज हम लोग रिफ्ट वैली यानी कि रिफ्ट घाटी के बारे में। तो पृथ्वी पर जितने प्रकार के स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनमें दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक होता है हमारा कंप्रेशनल फोर्स यानी कि संपीड़नात्मक बल, और दूसरा होता है हमारा तनाव मूलक बल या तनाव जनित बल यानी कि टेंशनल फोर्स। जैसा कि नाम है टेंशन, सामान्य जीवन में हमारे टेंशन होता है तो दूरियां बढ़ जाती है। ठीक है, सही है कि टेंशनल फोर्स में दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं और एक नया लैंडफॉर्म्स डेवलप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का निर्माण तनाव जनित या टेंशनल फोर्स के कारण होता है। इसका निर्माण तब होता है जब भ्रंश रेखा के सहारे, जैसे ये स्थलीय भाग है, ठीक है, तो भ्रंश रेखा हो गई ये दोनों, तो भ्रंश रेखा के सहारे बीच का भाग क्या होता है, नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग अपनी जगह स्थित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, फिगर में देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, यहाँ भी ब्लैक कलर से, यानी कि ये चट्टान पहले यहाँ थी, ठीक है, इन सबके साथ थी, लेकिन टेंशनल फोर्स के कारण क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ धंस गई, नीचे की तरफ बैठ गई और किनारे के दोनों भाग अपनी जगह यथावत खड़े हैं। तो बीच के भाग धंसने की वजह से जिस घाटी या वैली का निर्माण होता है इसे ही हम लोग रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जर्मनी में भ्रंश घाटी को ग्रैबेन कहा जाता है। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जॉर्डन का डेड सी, जॉर्डन का जो डेड सी यानी कि जो मृत सागर है वो एक रिफ्ट वैली है और ये समुद्र तल से 430 मीटर नीचा है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका का न्यासा, रुडोल्फ, अल्बर्ट, टंगानिका और एडवर्ड जो झील है, जो लेक है, वो भी भ्रंश घाटी में ही स्थित झीलें हैं। कैलिफोर्निया की बात करें, यूएसए की कैलिफोर्निया की, तो यहाँ का डेड सी यानी जो मृत घाटी है जो कि समुद्र तल से 86 मीटर गहरा है, ये भी एक प्रकार का जो है भ्रंश घाटी ही है। अब भारत की बात करें तो भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर की जो घाटियाँ हैं ये तीनों भ्रंश घाटी में ही स्थित हैं। स्कॉटलैंड की बात करें तो यहाँ की मध्यवर्ती घाटी, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की स्पेंसर खाड़ी जो है वो भी भ्रंश घाटी में ही स्थित है। भ्रंश घाटियाँ जो होती हैं वो गहरी होती हैं, संकरी होती हैं और लंबाई में स्थित होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैंप वैली यानी कि रैंप घाटी के बारे में। रैंप घाटी के निर्माण की बात करें अगर हम लोग, तो इसका निर्माण तब होता है जब संपीड़नात्मक बल के कारण, देखिए इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि तनावमूलक बल काम करता है, कुछ का मानना है कि संपीड़नात्मक बल काम करता है। तो चलिए समझते हैं, संपीड़नात्मक बल के कारण जब बीच का भाग अपनी जगह स्थिर होता है और ये बल की वजह से अगल बगल के भाग यानी भ्रंश रेखा के सहारे, ये भ्रंश रेखा है, इसके सहारे अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं। ये देख रहे हैं, ऊपर उठ गया अगल बगल का भाग, और बीच का भाग क्या है, वही अपनी जगह स्थित है, लेकिन इनके ऊपर उठने की वजह से वो भाग गहरा दिखने लगा। तो यहाँ पर जो घाटी का निर्माण होता है, ऐसी घाटी को रैंप वैली यानी कि रैंप घाटी कहा जाता है। तो हमारे देश भारत में जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है वो एक प्रकार की रैंप घाटी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रैंप घाटी के बाद ब्लॉक पर्वत की तरफ। तो ब्लॉक पर्वत की अगर बात करें तो इसका निर्माण तब होता है जब अगल बगल का स्थलीय भाग नीचे की तरफ धंस जाते हैं और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। तो इस ऊपर उठे हुए भाग में जो पर्वत बनता है इसे ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये ब्लॉक की तरह ऊपर उठा हुआ दिख रहा है तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो इसमें अगल बगल के भाग नीचे धंसते हैं, बीच का भाग यथावत होता है, लेकिन ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर्वत यानी कि माउंटेन बन जाते हैं। तो भारत में सतपुड़ा पर्वत एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेज पर्वत एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। यूएसए की बात करें तो वासाच रेंज
और सियरा नेवाडा, ये दोनों भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। लेकिन यूएसए का जो सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। लास्ट है हमारा हॉर्स माउंटेन। हॉर्स माउंटेन की बात करें तो इसका निर्माण तब होता है जब अगल बगल तनावमूलक बल के कारण अगल बगल का भाग क्या होता है, अगल बगल के भाग अपनी जगह स्थिर होते हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, तो हॉर्स पर्वत का निर्माण होता है ना। तो जर्मनी का हॉर्स पर्वत जो है वो एक प्रकार का हॉर्स पर्वत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।